हम महफिलों में अगर अली अली कर दें, फातिमा फातिमा कह दें, सिर्फ हसन हसन कर दें, तो किसी के कान में कुछ नहीं होता जी। और जैसे ही हम मुआविया कह दें, वाह वाह वाह, कहते हैं हजरत क्यों नहीं लगाया, अमीर क्यों नहीं लगाया। याद रखो, सारे सहाबा को हम मानते हैं जी। अहले बैत का सहाबी पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हर सहाबी हमारे सरों का ताज है। मगर ये बात भी जरूर है, हम मौला से ऐसी मोहब्बत करते हैं जो अली का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। हदाना सबाअत तरीक वजअल लना तौफीक खैर रफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन व बिल इहतिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व असहाबिहि लज़ीना सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ व सअदू फ़ी मनाहिजि सिद्क़ बित्तस्दीक़। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा सुभान अल्लाह इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सुभान अल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहल बैतिल हुब्बी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम और आप मंडी की सरजमीन पर यहाँ के नौजवान मुहिब्बाने अहले बैत अंजुमन के ज़ेर एहतमाम मौलाए कायनात फातिह खैबर आखिर रसूल क्या कहना, ज़ौजिल बतूल हसनैन के बाबा सिद्दीक के मौला फारूक व उस्मा के रहबर हम सब के आका सुभान अल्लाह, हम सब के मौला सुभान अल्लाह, अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम। क्या कहना है वाह वाह वाह। की विलादत व नवासे रसूल की विलादत व हज़रत अब्बास की विलादत जी, व इमाम ज़ैनुल आबदीन इब्न इमाम हुसैन की विलादत, जी। सारी इन विलादतों की खुशियों के मौके पर मंडी के नौजवान मुसलमानों ने इजहार तशक्कुर के लिए आज की इस बज़्म को सजाया है। जी। आम तौर से मैं बैठकर खिताब करता हूँ, लेकिन जब मैं खड़े होकर खिताब करता हूँ तो बहुत से बैठे हुए लोग खड़े हो जाते हैं। वाह। बयान के हवाले से मुझे अता मियां ने कहा, जी, ये मंडी है मंडी। तो मैंने सोचा ये किसी और जहां की मंडी नहीं है, जहां क्या क्या नहीं बिक जाता है। वाह वाह वाह। है ये मंडी, मगर यहां बेचने वाले अली के ऐसे गुलाम हैं, अहले बैत के ऐसे चाहने वाले हैं कि नामे मौला पर इस मंडी में अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। अगर खरीदार यहां आए तो सब्जी लेने ना आए, गोश्त लेने ना आए, प्रॉपर्टी लेने ना आए, क्या कहना है, बल्कि मंडी वालों से अली की मोहब्बत लेके जाए। क्या कहना है या रसूल अल्लाह।
या अली या अली या अली। क्या कहना है हजरत? वाह वाह वाह। तो मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था हाँ हाँ और मैंने उनसे एक बात कही। कहा वहां बड़ी तकरीरें सुन चुके हैं वो लोग, हर एक बड़े मजे हुए हैं, कोई रिवायत आप शुरू करेंगे वो खत्म तक पहुंच जाएंगे। ये आपकी आता है। तो मैंने एक बात कही, हम कभी अपने इल्म से नहीं बोलते। हाँ ये और होंगे जो अपने इल्म पर नाज़ा होंगे, जो बोलते हैं हम तो किसी महफिल में जाते हैं ये इस यकीन के साथ जाते हैं जैसा मेरा मौला चाहे हम वैसा बोलते हैं। वाह 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 वाह। क्या कहना है हुजूर? वाह वाह वाह। अपनी मर्जियां नहीं चलती, वो और बाजार है जहां पे अपनी मर्जी चलती है, हाँ हाँ। मगर ये बाजार अली है यहां पे अपनी मर्जियां नहीं चलती। क्या कहना है? ये अली की मंडी है, यहां अपनी मर्जी नहीं, सब कुछ उन्हीं की मर्जी चलती है। देखिए आप मुझे पहले बता दीजिए जी, तकरीर आसान करूं या इल्मी करूं? बोलिए। ये पहला खतीब होगा जो वोट जो है जनता से मांग रहा है तकरीर के लिए। इल्मी ऐसी तकरीर करूं जो मंडी में आपने कभी ना सुनी हो। जी जिंदाबाद जिंदाबाद। पक्का? बिल्कुल हुजूर। दिमाग हाजिर रखें। जी शुरू में 2-4 मिनट आसान तो मौला करेंगे, हाँ हाँ इल्मी होगी, हाँ हाँ। वाह वाह अपने इख्तियार में नहीं। जी वाह वाह वाह। 2-3 मिनट हो सकता है कि बात आपको थोड़ा सा दरसगाही लगे, मदरसे की लगे, जी लेकिन मुझे पूरा अपने मौला पर यकीन है कि वो आपको जरूर समझा देंगे इंशाअल्लाह। एक चीज होती है दावा। जी क्या होती है? आप लोग बोलते रहे, क्या होती है? दावा। दावा, क्लेम। जी दूसरी चीज होती है दलील, दलील। विटनेस। जी सबूत। दावे के ऊपर दलील दी जाती है। जी ये हमारा दावा है और ये इस इसकी पर दलील। हमारी दलील है। जी कोर्ट में जाएं, जी जज के सामने दावा हो, 2 फरीक होते हैं, जी हर फरीक उस दावे पर अपने मुताबिक दलील रखता है। कभी कभी ऐसा होता है दावा के मुताबिक जो दलील दी जाती है जी जज उसे नहीं मानता, जी कमजोर होती है। नहीं मानता, जी मगर इससे दावे की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि जज अगर उसे ना माने तो दावा ही खत्म हो जाता है। जी और आसान कर दूं, जी ये जमीन खुदा के वजूद पर दलील है, हाँ हाँ। ये आसमान खुदा के वजूद पर दलील है। दलील है, ये चांद की चांदनी खुदा के वजूद पर दलील है। ये सूरज की तमाज़त रोशनी खुदा के वजूद पर दलील है। दलील है। ये दरिया की रवानी, ये समंदर का तलातुम, हाँ हाँ ये तूफानों का कहर व गजब, हाँ ये माँ बाप की शफकत व मोहब्बत हाँ। खुदा के वजूद पर दलील है। क्या है? दलील है। दलील है।
कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात का जर्रा 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 खुदा के वजूद पर दलील है। अब अगर कोई कहे जमीन है तो खुदा है, हम इस दलील को नहीं मानते। खुदा के वजूद के लिए जमीन है तो खुदा है जी, आसमान है तो खुदा है, चांद की चांदनी है तो खुदा है, सूरज की रोशनी है तो खुदा है। हम इसे नहीं, खुदा की जात पे कोई असर नहीं पड़ेगा जी। वो था, वो है, वो रहेगा। वो एक था, एक है, एक रहेगा। मगर कुछ दलीलें ऐसी होती हैं जी। आ जाइए, आ जाइए। मगर कुछ दलीलें ऐसी होती हैं जी, अगर उसको रिजेक्ट कर दो जी, तो सिर्फ दलील ही रिजेक्ट नहीं होगी, दावा भी बल्कि दावा के सेहत पर असर होगा जी। एक दलील को दलील ज़न्नी कहते हैं जी, और एक दलील को दलील यकीनी कहते हैं जी। अब इतनी बात तो उलमा के लिए हो गई। अब इसके बाद बात आपके लिए। खुदा के वजूद पर दलील ये पूरी कायनात, बेशक, मगर जमीन और आसमान के इनकार से खुदा का इनकार नहीं होगा। मैंने रब से पूछा, क्या तूने अपने कारखाने कुदरत में कोई ऐसी भी दलील तैयार की है कि अगर उसका रद्द कर दिया जाए, अगर उसका इनकार कर दिया जाए, अगर उसे ना माना जाए तो तेरी जात पर असर, तेरी हस्ती पर असर, तेरे वजूद पर असर, तेरी वहदानियत पर असर, तेरी एकताई पर असर, तेरी तौहीद पर असर। जमीन का इनकार तेरा इनकार नहीं, आसमान का इनकार तेरा इनकार नहीं, चांद की चांदनी का इनकार तेरा इनकार नहीं, हवाओं का इनकार तेरा इनकार नहीं, आबशारों के तरन्नुम का इनकार तेरा इनकार नहीं। क्या कोई ऐसी दलील है अगर उसे इनकार कर दे तो तेरा इनकार, तेरी वहदानियत का इनकार, तेरी तौहीद का इनकार? तो खुदा ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, मैंने अपने कारखाने कुदरत में एक ही दलील तैयार की है, वो है ज़ाते मुस्तफ़ा, वो है हबीबे खुदा। अगर तू उसे इनकार कर देगा तो खुदा की तौहीद का इनकार होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। या क्या कहना है हुजूर बाबा? या अली, 2 मिनट पूरी तवज्जो जी। अगर बात ये मैंने कही है तो आगे किसी और के लिए तमहीद बांधी है। तवज्जो है जी। खुदा के वजूद पर दलील यकीनी ज़ाते मुस्तफ़ा है। कौन है? ज़ाते मुस्तफ़ा, ज़ाते मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा है। कोई अगर ये सोचे, कोई अगर ये समझे कि अली सिर्फ अबू तालिब के बेटे का नाम है, हजरत अबू तालिब के शहजादे का नाम है, फातिमतुज़ ज़हरा सिर्फ नबी की शहजादी का नाम है, हसन हुसैन नबी के नवासों का नाम फकत है। आज मैं बताऊंगा, नबी के शहजादे हैं, हजरत इमरान के बेटे हैं, नबी की शहजादी हैं, नबी के नवासे हैं, मगर अली कुछ और भी है, फातिमा कुछ और भी है, हसन हुसैन कुछ और भी है। क्या कहना है बाबा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
या रसूल अल्लाह, या अली, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पूरी सुकून और तमानियत के साथ जी हुजूर। खुदा के वजूद पर सबसे बड़ी दलील मोहम्मद रसूल, दलील यकीनी जी हुजूर की जाते। बिल्कुल। ये किसके वजूद पर दलील है? अल्लाह। अल्लाह। जहन में अल्लाह रखिए। जी। नबी की जात अल्लाह की तौहीद पर सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी दलील। आओ आओ देखो नजरान के ईसाइयों को। पहले पहले तवज्जो से बात सुन लो, फिर उसके बाद अपना काम करना। पहुंच गए हुजूर। आए का ईसा तो खुदा के बेटे हैं। जी। आका ने कहा कैसी हिमाकत की बात करते हो, ईसा खुदा के बेटे नहीं हैं। जी। ईसा तो खुदा के बंदे हैं। जी। वो रूहुल्लाह हैं। कहा ये कैसे हो सकता है? बगैर बाप के कोई औलाद होती है? बगैर बाप के कोई औलाद होती है? इम्पॉसिबल है ये। मेरे आका ने जवाब दिया, नादान, तू बगैर बाप की कहता है? जो रब बगैर माँ बाप के जी आदम की तख्लीक कर सकता है, सही बात है, वो क्या बगैर बाप के ईसा को नहीं पैदा कर सकता? जी। तवज्जो तवज्जो आगे। उनका दावा क्या था? जी। ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ईसा अल्लाह के बेटे हैं। यानी अल्लाह की जो तौहीद थी उसमें किसी को शरीक कर रहे थे। जी। यही बात थी ना? जी जी। हमला उन्होंने रसूल की जात पे नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप रसूल नहीं हैं, दावा कीजिए, दलील दीजिए, नहीं। एतराज या आकर बात हुई, उनका दावा अल्लाह की जात पे था। जी। अल्लाह के साथ वो शिर्क कर रहे थे। जी। अल्लाह की तौहीद को मिसमार कर रहे थे। जी। वो माबूद हकीकी है, उसका कोई शरीक नहीं। बेशक। अल्लाह की जात पे हर्फ आ रहा था। जी। ए बेटा लेके जाओ, लेके जाओ, जा बेटा। बात अल्लाह की थी। जी। बात रब्बे जुल जलाल की थी। हुजूर ने अपने तरीके से शानदार जवाब दिया। जी। खामोश हो गए। मगर फिर भी जो हट धर्म होते हैं नहीं मानते। सही बात है। नहीं माने। अल्लाह ने कहा इनसे कि मुबाहला करो। जी। क्या करो? पूरी तवज्जो, मैं धीमे धीमे ला रहा हूं। अल्लाह ने कहा नबी आप इनसे मुबाहला कीजिए। आप भी अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने घर वाले, अपने खानदान को लाएं, उनसे भी कहें लाएं। आप भी अपनी औरतें, बीवी नहीं, अपनी औरतें, अपनी औलाद, अपने नफ्स को लेके अपना वाह। हज़रत फ़ातिमा को लिया, हसन हुसैन को लिया, मौला अली को लिया। जी। फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम, मौला कायनात, आगे हुजूर की ज़ात। जी। मुबाहिले में यही तो थे। जी जी। याद है? जी। मैंने कहा बात तो रब की है। क्या बात है हुजूर, वाह 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 वाह। बात तो अल्लाह की है। हाँ। अल्लाह की तौहीद पे हर्फ आ रहा है, अल्लाह की जात पे हमला है। अल्लाह कह रहा है अपने औरतें लाओ, अपने बच्चे लाओ, अपने नफ्स को लाओ। गोया की मुबाहले में रसूलुल्लाह का हजरत फातिमा का लाना, हसन हुसैन का लाना और
हजरत अली का लाना ये अपनी उम्मत को बताना या खुदा का अपने नबी के जरिए अपने बंदों को बताना था। याद रख, सिर्फ जाते मुस्तफा मेरे वजूद पर फकत दलील यकीनी नहीं, बल्कि मुस्तफा के वसीले से ये अली भी दलील यकीनी है, फातिमा भी दलील यकीनी है, हसन हुसैन भी दलील यकीनी है। क्या कहना है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली, सुभान अल्लाह हुजूर, वाह वाह वाह। अब जोड़ो मुस्तफा का इनकार, मुस्तफा की अजमतों का इनकार, मुस्तफा की रिफतों का इनकार, खुदा की तौहीद का इनकार है। अरे नादान, तू अली को हजरत अबू तालिब का बेटा समझकर उनकी फजीलतों का इनकार कर रहा है। अली सिर्फ इमरान के बेटे का नाम नहीं, बल्कि खुदा की तौहीद पर मौलाए कायनात दलील यकीनी है। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। क्या कहना है हुजूर? ये दलील यकीनी है। इनका इनकार खुदा का इनकार। बेशक बेशक। इनकी फजीलतों के मुनकिर खुदा के मुनकिर हो। बेशक बेशक। जब अली की बातें हो दिल के साथ साथ जबान को भी लगाम दे। ये अली की बारगाह है, ये मौला की बारगाह है, ये शहजादी कौनैन की बारगाह है, ये जन्नत के शहजादों की बारगाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताइए जी, कुरान में जो आयत करीमा जी अहले बैत की फजीलत के हवाले से जी और मोहब्बत के हवाले से हमारे उलमा बयान करते हैं, जी, कभी आपने गौर किया? जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वरना और बातें पर गौर तो किया होगा। जी, मैंने कहा था कि मंडी में वो बात बोलूँगा जो इससे पहले नहीं बोली गई। जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उजरत दो, अपनी कराबतदार की मोहब्बत की बात कहिए। अलई है जो आपने तबलीग की, उसकी क्या कीजिए? अपने गुलामों से कहिए, जी, मेरे बंदों से कहिए, उसकी उजरत दें। जी, क्या दें? उजरत। उजरत किस बात की उजरत? जो नबी ने बंदों को अल्लाह से मिलाया। जी, किस बात की उजरत? जो नबी ने अल्लाह का तोहफा, अल्लाह का कलाम बंदों तक, कुरान पाक बंदों तक पहुंचाया। जी, जिस नबी ने ये जहन्नम के दहाने पे खड़े थे, आहा, मगर उस नबी की बरकत से आहा, जन्नत के वारिस हो गए। क्या कहना है? आप उनसे कहिए, आप उनसे कहिए उजरत दें। क्या दें? उजरत। मैं 2000 गालिबन 17 की बात है, जी, अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दें, क्योंकि ये बात आपको तो बखूबी याद होगी। नोटबंदी वाली जी, कब हुई थी? देखिए, इनको सबसे ज़्यादा याद है। इन पे ज़्यादा नोट थे। 2016 में जी, नोटबंदी हुई। जी,
500 हज़ार की नोट हमारे वज़ीर आज़म मोदी जी ने बंद करने का ऐलान किया जी। और मैं उसी रात में छत्तीसगढ़ में, अच्छा। शायद नवंबर का टाइम था या अक्टूबर का टाइम था, 8 नवंबर, जी मैं राजनांदगांव में तकरीर के लिए बुलाया गया था। जी। तो एक लड़का था आया, एकदम रियल है ये, फेक नहीं है। एक लड़का आया और कहा, हुजूर आपने हमारे मोदी जी का ऐलान सुना? मैंने कहा नहीं, कुछ खास बात क्या, मैं तो कमरे में बंद हूँ, मुझे क्या मालूम। कहा आज मोदी जी 8 बजे आए थे, एक ऐलान करके गए। हमने कहा क्या ऐलान किया है? कहा 500 हज़ार की नोट 31 दिसंबर तक चलेगी, उससे पहले बदलवा लें जी। वरना 31 दिसंबर के बाद वो नोट रद्दी का कागज़ हो जाएगी। जी। यही ऐलान था ना? जी जी। यही था ना? जी। देखिए जो बात कह रहा हूँ आगे जुड़ने वाली है, इसलिए तवज्जो रहे, हटे ना। इसका मतलब ये नहीं कि धीमे धीमे बोल रहा हूँ जी। तो ये बात सुनने के लायक नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 500 हज़ार की नोट बैंक में जाकर चेंज कर देंगे, डाकखाने में जाके चेंज कर देंगे। जी। इसमें तुमको घबराने की क्या ज़रूरत है, इतना परेशान क्यों हो? कहा नहीं हज़रत, बहुत बुरा ऐलान हो गया, उम्मीद नहीं थी ऐसे ऐलान की। मैंने कहा भाई उम्मीद नहीं थी, बुरा ऐलान हो गया, प्रॉब्लम क्या है? कहा नहीं हज़रत, बहुत बुरा हो गया। मैंने क्या बात है जो कह रहे हो बहुत बुरा हो गया? कहा हज़रत ऐसा है, मेरे पास बहुत सी 500 की नोट ब्लैक है। अच्छा। क्या है? ब्लैक। क्या है? ब्लैक। ब्लैक है। अब वो गवर्नमेंट को मैं कैसे दिखाऊं? क्योंकि गवर्नमेंट को मैंने टैक्स वाह नहीं दिया है। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, टैक्स कहाँ पहुँच रहे हैं, वाह 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 वाह। नहीं दिया है। वाह 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 वाह। तो मैंने कहा नोट ब्लैक भी होती है? क्या कहना है, वाह 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 वाह। नोट भी वाइट होती है? आहा। कहा हज़रत आप लोग तो पीर साहब, दुनियादारी से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं। नहीं हज़रत, वाइट भी वैसी ही होती है, गांधी जी चश्मा लगाए रहते हैं और ब्लैक में भी गांधी जी का चश्मा वैसे ही होता है, गवर्नर की दस्तखत भी वैसी ही होती है, जैसे ब्लैक में लिखा होता है आहा। वैसे ही वाइट में लिखा होता है। तो मैंने कहा फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क क्या है? कहा हज़रत, जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी आमदनी नहीं बताते, नहीं शो करते, वो सारी की सारी नोट ब्लैक कहलाती है, और जो टैक्स अदा करते हैं उनकी वो नोट वाइट कहलाती है। जी। मैंने कहा भाई तू अपना मसला हल कर, हाँ। क्या कहने, मगर मेरा मसला हल हो गया। तवज्जो, वाह 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 वाह। मेरा मसला हल हो गया। कुरान की आयत, ऐ नबी, जो आपके जरिए इन्हें तौहीद मिली, कुरान मिला, नमाज मिली, रोज़ा मिला, हज मिला, ज़कात देने का तरीक़ा मिला, हाँ। नेकियां करने का सलीक़ा मिला, क्या कहना है, इनसे कहिए टैक्स दें। वाह वाह वाह। इनसे कहिए टैक्स दें। क्या दें? टैक्स दें। मैंने कहा नमाज का भी टैक्स, आहा। रोजे का भी टैक्स, आहा। ज़कात का भी टैक्स। वैसे ही माल से निकाल रहे हैं, मगर ज़कात का भी टैक्स, वाह वाह। खाने काबा के तवाफ का भी टैक्स, सफ़ा और मरवा की सही का भी टैक्स, क्या कहना है? मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ने का भी टैक्स, मिना में कुर्बानी दें उसका भी टैक्स। आहा। सऊदिया तो लेता ही है, मगर रब कहता है कि नहीं, मिना में कुर्बानी दे रहे हो इसका टैक्स दो।
अरफात में आए हो, इसका टैक्स दो। मुज़दलिफा में आए हो, इसका टैक्स दो। खाने काबा का चक्कर लगा रहे हो, इसका टैक्स दो। माल जमा किया है, ज़कात दे रहे हो, इसका टैक्स दो। नमाज पढ़ रहे हो तो इसका टैक्स दो। रुकू कर रहे हो तो इसका टैक्स दो। ज़कात दे रुकू सजदा कर रहे हो तो इसका टैक्स दो। तशहुद में जा रहे हो तो इसका टैक्स दो। सलाम फेर रहे हो तो इसका टैक्स दो। रमज़ान का रोज़ा रख रहे हो तो इसका टैक्स दो। मैंने कहा अल्लाह बाकी टैक्स तो समझा, बिजली का टैक्स, पानी का टैक्स, गाड़ी का टैक्स, रोड का टैक्स, ये बता नमाज का टैक्स क्या है, रोज़े का टैक्स क्या है, हज का टैक्स क्या है। कहा सुन, जिस तरह बंदों में टैक्स चलता है ऐसे ही नमाज का टैक्स कोई और शय नहीं। मौला से मोहब्बत है, फातिमा से मोहब्बत है, अली से मोहब्बत, हसैन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मोहब्बत, इमाम बाकर से मोहब्बत, इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत, इमाम मूसा कासिम से मोहब्बत, इमाम तकी से मोहब्बत, इमाम अली रजा से मोहब्बत, इमाम नकी से मोहब्बत, इमाम हसन अस्करी से मोहब्बत, बगदाद के गौसे आजम से मोहब्बत, अजमेर के ख्वाजा अजमेरी से मोहब्बत, दिल्ली के महबूब इलाही से मोहब्बत, कलियर के साबिर कलियरी से मोहब्बत, मकनपुर के मदारे पाक से मोहब्बत, मरारा के आले रसूल से मोहब्बत, देवा के वारिसे पाक से मोहब्बत, किशौछे के मखदूम पाक से मोहब्बत, अरे नबी के शहजादों से मोहब्बत। यही तो नमाज का टैक्स है, यही तो हज का टैक्स है, यही तो ज़कात का टैक्स है, यही तो रोज़ों का टैक्स है। नमाज पढ़, मोहब्बत अली का हक अदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या कहना है हुजूर बाबा? ये आप ही कहा कि हुजूर बाबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है हुजूर? 2 मिनट। अब मस्जिद में जब कोई इमाम अल्लाह अकबर कहे तो देखना इसने नमाज का टैक्स दिया है या नहीं। वाह वाह वाह। इसलिए कि तवज्जो है, तवज्जो है। 500 की नोट, 500 की नोट जी, ये ब्लैक है, ये वाइट है। एक ब्लैक एक वाइट, दोनों में फर्क कुछ नहीं, कोई फर्क कुछ नहीं, किसी नुक्ते का फर्क नहीं, किसी सिग्नेचर का फर्क नहीं, किसी लिखावट में फर्क नहीं, कागज में फर्क नहीं। ब्लैक नमाज भी वैसे ही होती है। वाह 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 वाह। वाइट नमाज भी वैसे ही होती है। वाह वाह वाह। मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर जी। सना, उधर सना, इधर सूरे फातिहा, दूसरी सूरे, उधर सूरे फातिहा, दूसरी सूरे, अल्लाह अकबर कह के रुकू, फिर खड़ा, फिर सजदा, फिर बैठा, फिर सजदा, खड़ा हुआ, बैठा, सलाम फेरा। दोनों की नमाज में कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं है, मगर एक की ब्लैक। हाँ हाँ। क्या कह रहा हुजूर बाबा? एक की ब्लैक, एक की ब्लैक, आप एक की वाइट, एक की ब्लैक, एक की वाइट। दोनों में फर्क क्या? फर्क यही है, ये मंदी में रहकर नबी की आल की मोहब्बत में टैक्स अदा कर रहा है, मगर ये मुल्ला मस्जिद में रहकर भी टैक्स अदा नहीं करता। क्या कहना है? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली जिंदाबाद,
एक बार मिलकर हैदर जिंदाबाद। हैदर 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 अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। मोदी जी ने एक बात और कही थी जी, कहा जो लोग किसी वजह से, जी थोड़ा सा शान प्लीज, 31 दिसंबर तक अगर वो नोट बैंक और डाकखाने में जमा नहीं कर पाए हैं जी, तो उनको हम मार्च तक मोहलत देते हैं। जी खास तौर से उसमें कुछ एनआरआई है। वाह 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 वाह। एनआरआई का मतलब ये है कि अपने मुल्क में रहकर भी अपने मुल्क में वो ना रहे बल्कि किसी और मुल्क में रहे, जी ये है एनआरआई। जी एनआरआई के लिए छूट हुई। जी। कुछ लोगों को कुछ ज्यादा पे करके उनकी नोट वाइट करने की तरकीब मोदी जी ने बताई। जी ऐसा नहीं है कि ये 31 दिसंबर सबके लिए लास्ट डेट है, बल्कि 31 मार्च में भी। तुम लोग जाओ, उठाओ इन लोगों को बच्चों को ना प्लीज, घर जाओ, जाओ घर चलो, उठाओ। हटा दो इन्हें, किसके बच्चे हैं? जा बेटा, जा बेटा, सो वो जाएंगे नहीं, उसको लेके जाओ, उसको भी लेके जाओ। जा बेटा, सो जा के अरे मोहब्बत आपसी में। बात ये ठीक है, मगर मुझे थोड़ी सी कहीं से भी हवा आ जाए उस पर निगाह रहती है। जी बहरहाल एनआरआई के लिए ज्यादा पैसा चुका करके, जी भाई अब अगर आज तक आप लोगों ने नबी के घर वालों की मोहब्बत का हक अदा नहीं किया है जी तो एक मौका आपको देते हैं। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपने मिंबरों पे अली अली नहीं किया है, हसन हसन नहीं किया है, मगर अब आप पर लाजिम यह है कि पहले अगर एक बार करते, अब आपको 10 बार करना पड़ेगा। जी तभी जा करके आपकी ये नमाज वाइट हो गई। वाइट होगी, ये रोजा वाइट होगा। जी वरना ये सारी नोट, रद्दी का कागज और पकड़े गए तो जेल अलग। जी वाह जेल का जवाब नहीं हुजूर, वाह 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 वाह। दुनिया में पकड़े जाओ या ना जाओ, वहाँ तो पकड़े जाते लेकिन क़यामत के दिन जहां नमाज के ताल्लुक से सवाल होगा, जहां रोज़ों के ताल्लुक से सवाल होगा, जहां आमाल के ताल्लुक से सवाल होगा, वहां अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, जब ये बंदा आगे बढ़कर जाने लगेगा, आवाज आएगी, इससे पूछो अली के बारे में क्या सोचता था। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए सुभान अल्लाह, सुभान अरे भाई हमारे जरिए पकड़े गए तो कुछ नहीं होगा, हाँ, थाने में पकड़े गए को कुछ ले दे करके काम मामला चल भी हल जाएगा। हो जाता है, मगर वहां पकड़े गए हाँ, तो वहां ले दे करके मामला हल नहीं होता, बल्कि सीधे जहन्नम में ही भेजा जाता है। हाँ। इसलिए कि जन्नत अगरचे खुदा ने पैदा की है, बनाई है, मगर जन्नत के वारिस, जन्नत के मालिक हाँ, नबी के वास्ते से हाँ। तेरे बाप, तेरे दादा, तेरे अब्बा नहीं हैं, बल्कि मौलाए कायनात हसनैन के बाबा
फातिमा के शौहर हैं, खुद फातिमा हैं, खुद हसनैन करीमैन हैं। क्या कहना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह हुजूर, वाह वाह वाह। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह, दिल में उतर गया। ये नबी के घर वाले हैं। उजरत समझे? जी टैक्स। जी। कभी भी इनकम टैक्स हम लोग जो है, हमारा ताल्लुक आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही है। आहा, जी जी, वाह 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 वाह। वाह। सच है, बिल्कुल सच है हजरत, वाह वाह। हमारा ताल्लुक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही है। कभी कभी इनकम टैक्स वाले आपके दरवाजे से गुजर जाते हैं, आपकी ऑफिस में आते हैं, मगर आपको पता ही नहीं चलता कि इसने मेरी असा से मेरी दौलत का अंदाजा लगा लिया है। इसे पता हो गया है जी। ब्लैक मेरे पास कितनी है, वाइट कितनी है। मैं मंदी में आया हूं तो सिर्फ एक खतीब की हैसियत से नहीं। ऐ चोरों, जो तुमने ब्लैक मनी जमा करके रखी है, वाह वाह वाह। कल ऐसा ना हो दोबारा मंडी में आऊं तो मैं आकर के डायरेक्ट तेरी मस्जिद तेरे घर में रेड करूं। वाह वाह वाह। उस बेनकाब होने से पहले ही जो रब ने हुक्म दिया है कि नबी की क़राबतदार की मोहब्बत, वाह जो कुछ मिला है बतौर टैक्स अदा करता रहा। जी। अदा करते रहे। बातें तो दिमाग में बहुत सी आ रही है, मगर ये सोच रहा हूं कि अगर सारी बात आज कह दूंगा तो दोबारा मंडी वाले दोबारा कौन सी बात सुनेंगे। अभी तो बात शुरू ही हुई है हजरत, शुरू हुई है। 1 घंटे से ऊपर हो गया। तो ये जो अहले बैत हैं, नबी की क़राबतदार हैं, नबी के घर वाले हैं जी। ये दर हकीकत जो दौलत ईमान तुम्हें मिला है, जी, उस ईमान की दौलत में जो और चीज़ें मिली हैं, अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए कहा कि अपने ग़ुलामों से, मेरे बंदों से कहिए कि उसका टैक्स अदा करें, जी, उसकी उजरत दें, जी, ताकि वो जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ईमान है, ये सब के सब वाइट हो सके। जी। अब यहाँ पर बात अली की। किसकी? जी। मैंने अपने चैनल पर जी। एक 30 सेकंड की वीडियो कही थी, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। 30 सेकंड की थी। जी। मैंने कितनी बार अपनी गुफ्तगू में अली अली कहा होगा। जी। ना हसन, ना अली अली कहा, हसन हुसैन, ना हजरत, जी। ना अमीर, जी। ना मौला, जी। मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी जी। कि मैंने शायद किसी हिकारत या बेअदबी के सबब ऐसा कहा। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी। जी। मैंने कहा देखिए साहब, हम महफिलों में अगर अली अली कर दें, फातिमा फातिमा कह दें, सिर्फ हसन हसन कर दें, तो किसी के कान में कुछ नहीं होता। जी। और जैसे ही हम मुआविया कह दें, वाह वाह वाह। कहते हैं हजरत क्यों नहीं लगाया, अमीर क्यों नहीं लगाया। क्या कहना है हुजूर। वाह वाह वाह। याद जिंदाबाद। रखो, सारे सहाबा को हम मानते हैं, जी।
अहले बैत का अदब करते हैं। जी बड़ा सहाबी, छोटा सहाबी, बदरी सहाबी, अशरे मुबशरा सहाबी, जी सहाबी पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। हर सहाबी हमारे सरों का ताज है। मगर ये बात भी जरूर है, हम मौला से ऐसी मोहब्बत करते हैं, जो अली का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। हैदर हैदर। हाँ हम किसी दुनियादार की बात नहीं मानेंगे, हम बात मुस्तफा की मानेंगे। मुस्तफा कहते हैं जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की। वाह 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 वाह। हाँ यार बेशुमार बेशुमार। लेकिन जी आप अगर आपका जहन किसी और का जहन कहीं और जाए तो उसके लिए माजरत। जी मेरा पहला ये जुमला है, मैं हर सहाबी को मानता हूँ। जी बिल्कुल, बेशक बेशक। जिसे अहले सुन्नत व जमात ने सहाबी माना है उसे हम मानते हैं। जी हर सहाबी हमारा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम कहते हैं जो अली का गद्दार है वो कभी हमारा नहीं। बेशक बेशक, फैसला है ये। वाह वाह वाह। आपका जहन, आपसे मुराद आप नहीं, जी जी यूट्यूब के जरिए किसी को तक और बात पहुंचे जी, जी। तो आप अपना जहन कभी गंदा मत कीजिए। हमारा यही है, हर सहाबी रसूल हम उनके कदमों के जूतों, उनकी धूल के बराबर भी बेशक नहीं हैं। बेशक, सही बात है। हर सहाबी, फतेह मक्का से पहले हो या फतेह मक्का के बाद हो, बिल्कुल खुला है, ओपन। सहाबी के ताल्लुक से कभी लान तान कोई ऐसी बात जी हम न कभी पसंद करते हैं न जी कभी बिल्कुल इजाजत बेशक, देते हैं। बेशक। खुला मौकफ है। तो कहने वाले कहते रहते हैं, जबकि मौला अली मुश्किल कुशा। अच्छा, आज हर बात पे एतराज। जी एक साहब कहने लगे, आपकी तवज्जो है? जी बहुत गौर से सुनना है आपको, माशाअल्लाह। मैंने ये दावा किया था मौला अली के सदक़े में वो बात बोलूँगा जो मंडी के बाज़ारों में किसी ख़तीब ने भी नहीं बेची होगी। बिल्कुल हुजूर, वही बात है। सोचने में जो टाइम लग रहा है वो यही लग रहा है क्योंकि मुफ्ती शफीक यहाँ तकरीर कर चुके हैं। जी अब वो बहुत मसाला लेके आते हैं। जी, लेकिन इस जाविये से आज तक किसी ने नहीं बोला हुजूर। तो वही तो सोचने में टाइम लग रहा है। जी जी मौला अली मुश्किल कुशा। जी कभी आपने ये सोचा अली काबे में पैदा हुए, कहाँ हुए? काबे में। अब उस झगड़े को जाने दीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पैदा हुए, जाने दीजिए। मगर हम तो यही मानते हैं कि अली काबे में पैदा। अली की शहादत
मस्जिद में हुई। पैदाइश मानो या ना मानो, मगर शहादत तो आपको माननी जरूर पड़ेगी। माननी है कि मस्जिद में हुई। शहादत उस वक्त होती है जी। जब वो अमीरुल मोमिनीन है। आहा। शहादत उस वक्त होती है जी। जब वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। शहादत उस वक्त होती है जब तमाम मुस्लिम रियासत की बागडोर मौलाए कायनात के हाथ में। देखिए, अगर ये बात कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता तो आप मेरी तकरीर से अंदाज़ा लगा चुके होंगे आगे कुछ है। जी, हालांकि लोग पैसेंजर को पसंद नहीं करते, लेकिन पैसेंजर ही वो गाड़ी है जी जो गांव गांव शहर शहर पहुंचती है। जी। अब मैं अगर राजधानी की तरह खिताब करूंगा तो सिर्फ मुरादाबाद, उसके बाद दिल्ली, उसके से पहले बरेली, रामपुर गायब, हाँ संभल गायब, जी चंदोसी गायब। जी। तो इसलिए तकरीर पैसेंजर की तरह, ताकि हर आदमी जो अपनी मंजिल तक जाना चाहता है वह अहले बैत की कश्ती में बैठ जाए। वाह 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 वाह। मंजिल तक पहुंच जाए। शहादत हुई मौलाए कायनात की। आपके इलाके में काजी शहर हों, जी। काजी संभल, काजी मुरादाबाद, अगर उनका इंतकाल हो जाए जी तो एक अंदाजे से बताइए कितनी भीड़ होगी? अंदाजे से काफी भीड़ होती। 10,000, 15,000, जी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर कोई बदमाश मर जाए तो 50,000। जी सही बात है। वो मुफ्ती मौलाना से भी आगे नंबर ले जाता है। जनाजों में हाल यही है, अमीर का जनाजा है तो ज़्यादा भीड़, जी गरीब का जनाजा है तो कम भीड़। कम भीड़। अच्छा, आज ये भी हो गया है कि लोग जनाजों से अपने पीर की अजमत का अंदाजा लगाते हैं। आहा आहा। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरा पीर हाँ 3 करोड़। हाँ आहा। जबकि शहर में 3 करोड़ आ जाएं हाँ तो शहर ही फट जाए। सही बात है। कहाँ समाएंगे? बहरहाल हमें बुरा नहीं है, हक है आपको, आपके पीर हैं, हाँ मुबालगा भी कर सकते हैं। अगर कम थे ज़्यादा बता दिए, कोई बुरी बात नहीं है, बोलो तो मत करो। कोई बात नहीं, आपके पीर हैं। लेकिन आप ये इसलिए कहते हैं ताकि मेरे पीर की अजमत का अंदाज़ा जी इन सरों से लग जाए। कोई भी मुरीद होगा, अगर वो अपने पीर के जनाजे में गया, जब लाखों का मजमा देखता है तो जहाँ अपनी ज़िंदगी में वो पीर की अजमतों का कायल होता है, वहीं बाद वफ़ात भी अपने उनके मुरीदों से आकर जी और अपने घर वालों से कहता है, यार पीर साहब के जनाजे में गए यार, बहुत भीड़ थी, जी पैर रखने की जगह नहीं मिली। ये होता है किसकी भीड़ में? पीर। पीर संभल का पीर, चंदौसी का पीर, सराय का पीर, दीपा सराय का पीर, मंडी का पीर, इतने सराय हैं, हर सराय का पीर, वाह हर सराय का पीर। जी 500 होंगे, 1000 होंगे, 5000 होंगे, ये सब छोटे छोटे पीर हैं। मगर इनके जो पीर थे उनमें भी 5000 होंगे, कोई मखदूम पाक होगा, कोई गरीब नवाज होगा, कोई महबूब इलाही होगा, हाँ हज़ारों का मजमा होगा, लाखों का मजमा होगा। जी
मगर कभी क्या इस उम्मत ने सोचा हाय 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 कि जो सारे पीरों का पीर हो, हाय जो गौसे आजम का भी पीर हो, हाँ। जो सारे वलियों का पीर हो, कोई वली उस वक्त तक वली हो ही नहीं सकता क्या कहना है? जब तक कि कासे गदाई मौला अली के दर पे फैलाए नहीं। जी अच्छा, जहन में अगर आपकी ये बात है, ये सिर्फ वलियों के ताल्लुक से है, मौलवियों के ताल्लुक से नहीं है, तो याद रखिए जैसे किसी वली को विलायत उस वक्त तक मिल नहीं सकती जब तक अली की बारगाह का भिखारी ना बने, ऐसे ही कोई आलिम हो ही नहीं सकता जब तक वो मदीनतुल इल्म के बाप के दर पे खैरात ना मांगे। वाह वाह वाह। वरना दुनिया की निगाह में आलिम होगा, मुफ्ती होगा, फकीह होगा, मगर इन मंदी वालों की निगाह में वो चोर है, वो उचक्का है। वाह वाह वाह। दरवाजे के बगैर चला गया, फान करके शहर में दाखिल हुआ, आलिम का लेबल लगा लिया। आलिमों को भी खैरात उसी दर से मिलती है, वलियों को भी खैरात उसी दर से मिलती है। यही नहीं, यही नहीं, आला हजरत लिखते हैं जी फतावे रिजविया में जी, मकतूबाते रब्बानी का हवाला नकल करके, जी ये अली मौलवियों सिर्फ गौसे आजम का पीर नहीं है, सिर्फ गरीब नवाज का पीर नहीं है, सिर्फ 11 इमामों का पीर नहीं है, सिर्फ तुम्हारा पीर नहीं है। अरे ये अली वो है कि आदम से लेकर, ये आला हजरत लिखते हैं, आदम से लेकर हजरत ईसा तक और इस उम्मत तक जिनको भी विलायत मिली है वो किसी और के दर से नहीं, ये मौलाए कायनात फातिह खैबर हसनैन के बाबा फातिमा के शौहर और हम सब के आका मौला मन कुन तो मौला के दर से मिली है। क्या कहना है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अगर किसी ने कुरान पढ़ा, तकरीर की वलियों की अजमत पर, और इत्तेफाक से वो गुज़िश्ता अंबिया के वलियों की अजमत बयान कर रहा है, जिन्नात और वली में फ़र्क बयान कर रहा है जी। कि जिन्नात खड़ा हुआ, कहा खड़े होकर बैठने में जितना टाइम लगेगा, ऐ सुलेमान इतनी देर में मैं बिल्कीस का तख्त लाऊंगा। मगर उनकी उम्मत का एक वली आसिफ बिन बरखिया खड़ा हुआ, कहा इतना टाइम, आंख खोली है बंद कीजिए, फिर खोलिए, बिल्कीस का तख्त आपके सामने होगा। अरे तुमने कुरान पढ़कर आसिफ बिन बरखिया को देखा, मगर हमने आसिफ बिन बरखिया के पीछे मौला अली की विलायत का सदका देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली वो हैं, किसी और किताब का हवाला नहीं दिया भाई जी, आला हजरत का हवाला दिया जी। वाह, हाँ? मैं और भी खोल दूं? जी वाह, खोल दूं? ए भाई इधर वाले शायद नाराज है मुझसे। बिस्मिल्लाह। नाराज हैं? नाराज तो नहीं? खुश हैं? अच्छा, मैं बात कहाँ ले जा रहा था? जब मैं बात खत्म करूंगा तो आप शहादत और जनाजे पे आ जाइएगा। अब इस बात को मैं यहाँ रोक देता हूँ,
क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि रामपुर से बरेली चलिए। किसी और पुर से नहीं, रामपुर से। मैंने कहा ठीक है, वहीं चलते हैं, मगर उससे पहले भी चलने के लिए थोड़ा सा मुल्तान वगैरह का सफर कर लेते हैं। अरे सुभान अल्लाह, मुल्तान का क्या कहना। किछोचे का भी सफर कर लेते हैं। फिर बरेली पहुंचे, इमाम अहले सुन्नत के पास पहुंचे। जी। आज कल देखिए, मैं वाकयातन बताऊं, मैं इतने मूड में कहीं खिताब नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया हज़रत, बहुत बहुत। आप लोगों ने आज मुझे खिताब में कैसे जोश लाना और कैसे जोश को बरकरार रखना, और साथ ही साथ जी नसीम साउंड का जी बहुत बड़ा किरदार इसका भी है। बहुत अच्छा माइक है, माशाल्लाह। मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं ना, अरे भाई, थोड़ी सी आवाज हुई धीमे, थोड़ी सी कम हुई तेज, पी पा, अरे आज आपको कोई सीटी सुनाई दी? जी। मौलाइयों का मामला ही अलग होता है। देखिए, आपको मैं इधर उधर बात करने में बात से कहीं और निकल न जाऊं। आजकल अभी कितने लोग, ये जलसा जो हो रहा किसका है? ये अता मियाँ, अरे सब किचौचे के राब जी हैं। राब जी, ये आलमगीर मियाँ, अरे खानकाह है शफिया से मौक़िफ़ जो निकला उसके खिलाफ, ये सब राब जी हैं। राब जी, सिर्फ राब जी लोग हैं, सिया लोग हैं, राब जी हैं। ये ना राब जी हैं यार, इनसे बचो बचो। ये सब बहुत, देखो मखदूम पाक ने क्या कहा जी, सरकारे कला थे, उन्होंने क्या कहा, आला हज़रत शफ़ी मियाँ ने क्या कहा, मोहद्दिस आज़म हिंद बरेली गए, आला हज़रत से दरस हदीस सीखा। ये सब ये आजकल के बस ईरान से माल आता है, वाह, ईरान की बोली बोलते हैं। और इनका हाल ये था, जब गाज़ा में इजराइल ने अटैक किया कर रहा है जी, और जब हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह खड़ा हुआ, देख बे क्या हिजबुल्लाह मार रहा है, क्या हिजबुल्लाह कर रहा है। बे नादान, हिजबुल्लाह कौन है? वही ईरान का माल है। ये अजीब दोगली पारी सी, हूती वही ईरान का माल है जी। लेकिन जब तुम्हारी पसंद की हो तो माल प्रोडक्ट दोनों चलता है। ये सब ईरान से डॉलर का, ईरान ने इनको खरीद लिया, शिया राबजी हो गए। तो मैंने कहा अगर ये बात कही है तो उनको कहने का हक है जी। और ये बात पहली बार हमने नहीं सुनी है, मुल्तान से लेके किचौसा तक, बगदाद से लेके अजमेर तक हमारे बुजुर्गों ने सुनी है। सही बात है हज़रत रुकनुद्दीन मुल्तानी जी। देखिए, मैं वो बात नहीं बोलूँगा कि इमाम शाफ़ी ने ये फरमाया। जी मैंने कहा कि मैं नई वाली बात बताऊँगा। जी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि लौकान रिफजन हुब्बु आले मोहम्मदिन फलियशरी सकलान अन्नी राबजी, जी, ये पुरानी होगी, हर मौलवी मशहूर खतीब ये देखे चला जाता है। हज़रत रुकनुद्दीन मुल्तानी वो भी चोट खाए हुए थे, अच्छा, वो भी दर्द के मारे थे। तो जो दर्द के मारे थे उनका शेर आ गया, मन अलीरा, मन अलीरा, अलीरा दोस्त दारम,
मन अली रा दोस्त दारम। दो। देखिए फारसी पढ़ रहा हूँ, मगर जैसे कव्वाली में फारसी सुनते हैं ऐसे सुन लीजिए। जैसे कव्वाली में फारसी समझ में नहीं आती फिर भी दाद देते हैं, बल्कि कहीं जहाँ तो ऐसा होता है कि अगर वो गज़ल ऐसी उर्दू में पढ़ता है, भाई फारसी में कव्वाली सुनाओ। हाँ नबी तालब से मस्जिद पूछ सकता है कि मत पूछ। हाँ तो हर कस मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयत राबजी। है मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयद राबजी खल्क गोयद। राबजी। मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, उन्हें मौला मानता हूँ, उन्हें आका मानता हूँ, उन्हें सब कुछ मानता हूँ। मगर ये मौलवी, ये मौलाना, ये 5 वक्त के इमाम, ये कहते हैं राबजी है। राबजी। उनको गुस्सा आ गया। क्या हज़रत रुकनुद्दीन मुल्तानी को गुस्सा है? कहा ऐसे जवाब नहीं, दूसरे मिसरे में जवाब दे दूंगा। शेर सुनिएगा। मन अलीरा दोस्त दारम खल्क गोयत राबजी। खल्क गोयत राबजी। कहते हैं पस खुदा वो मुस्तफ़ा जिबरील बाशत राबजी। वाह क्या बात है हुजूर, वाह वाह वाह। मैं थोड़ी अगर रुकनुद्दीन मुल्तानी अली से मोहब्बत की बुनियाद पर राबजी है तो उठा कुरान, आयतों को देख। सबसे ज्यादा आयतें 1.25 लाख सहाबा अहले बैत में, न जिबरील लाने वाले न खुदा भेजना वाला, बल्कि सबसे ज्यादा आयतें मौलाए कायनात की शान में नाजिल हुई। या अली या अली। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हुजूर, बाबा। खुदा ने सबसे ज्यादा आयतें भेजी, खुदा ने सबसे ज्यादा आयतें सहाबा और अहले बैत में। इमाम जलालुद्दीन सूती ने भी नकल किया इसे जी, और कहा हदीस में 1.25 लाख सहाबा अहले बैत में जी, जितनी फजीलत की हदीस मौलाए कायनात के ताल्लुक से है वो किसी के ताल्लुक से नहीं है। कहा अल्लाह मोहब्बत करे आयतें ज़्यादा भेजे, नबी मोहब्बत करें फजीलत ज़्यादा बयान करें, जिबरील मोहब्बत करें तो अली से प्यार और मोहब्बत करें। तो अगर रुकनुद्दीन अली से मोहब्बत करता है और अली की मोहब्बत की बुनियाद पे राबजी है तो ए मौलवियों सिर्फ मुझ पर फतवा ना लगाओ, फतवा लगाना है तो माज़अल्लाह खुदा पे लगाओ, जिबरील पे लगाओ, मुस्तफ़ा पे लगाओ। उसने इतनी आयतें भेजी क्यों? नबी ने इतनी हदीसें बयान क्यों की? क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या कहना है? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर कस मन अली रा दोस्त दारम खल्क गोयत राबजी। वाह। पस खुदा वो मुस्तफ़ा जिबरील बाशद। किसी ने कहा भाई ये मुल्तान की बात क्यों करते हो? क्या कहा जी? ये मुल्तान की बात हिंदुस्तान की बात कर। कहाँ की बात कर? मुल्तान की बात छोड़, हिंदुस्तान की बात कर। जी और हिंदुस्तान की बात करता है तो पहले अपने घर की कर। जी। कि दूसरे का माल मत ला, पहले अपने घर की सुना।
तू रावजी है तभी ऐसी बात मुल्तान से लेके आ रहा है। बता तेरे घर में किसी ने ऐसा कहा है? मैंने कहा सुन, जिसे तू मुहद्दिस आजम कहता है, मदनी मियाँ के अब्बा जी गाज़ी मिल्लत के वालिद मुहद्दिस आज़म हिंद, नाम सुना है? जी शेखुल इस्लाम के वालिद गाज़ी मिल्लत के वालिद। मैं इतनी तशरीह इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुहद्दिस आज़म का सही तय्युन हो सके। जी नूरानी मियां के दादा, नूरानी मियाँ के दादा, ताजुल उलमा के दादा। आपने देखा है? माशाअल्लाह। उनका हम शेर सुन लीजिए। मुरीद भी है उनके। अब और आपकी मुरीदी में और कैफ आ जाएगा। जी आपके अंदर भी वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं जो मुहद्दिस आज़म हिंद के अंदर थी। अच्छा क्योंकि आप मोहब्बत करते हो नफ़ा और नुकसान के लिए। जी अली से मोहब्बत जन्नत मिलेगी, नहीं मोहब्बत करेंगे जहन्नम मिलेगी। जी नफ़ा है, आपका फ़ायदा है। सही बात है। क्या कहना हुजूर, क्या कहना। वाह आप किसी मारवाड़ी से कम नहीं हो। सही है, बिल्कुल सच है। मगर मुहद्दिस आज़म हिंद एकदम अलग बात कहते हैं। देखिए तर्जुमा मैं कर दूंगा। मैंने क्या कहा कि मैं कितनी भी भारी बात कहूंगा, एक अदना से अदना भी जहन को वो बात समझ में आएगी। हमारे तनवीर साहब आगे बढ़ गए। मैंने हमेशा कहा कि मैं पैसेंजर हूं, मैं राजधानी नहीं हूं जो आखिर पहुंच जाऊंगा। बगैर आले मोहम्मद गर खुल्द याबम फवा शौका नहीं, हाँ, बगैर आले मोहम्मद गर खुल्द याबम फवा वैला। जी बगैर आले मोहम्मद गर खुल्द याबम फवा वैला। यानी अगर मैं अहले बैत के बगैर, अहले बैत के बगैर यानी ये अपने पीर साहब के बगैर, क्योंकि अहले बैत में से हैं, जी जन्नत में जाएं तो मुहद्दिस आज़म कहते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़े होकर के शोर मचाऊंगा। वाह मैं ऐसी जन्नत में जाऊंगा ही नहीं। क्या कहना है? ये इतनी, इसमें इतनी मोहब्बत नहीं है, जी दूसरे मिसरे में है। जी अदाओ हुजूर, अदाओ। बगैर आले मोहम्मद गर खुल्द याबम फवा वैला जजाए हुब ईशा नारगर बाशत फवा शौका। और अगर अली की मोहब्बत में, हसन की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, फातिमा की मोहब्बत में, हालांकि होगा नहीं जी, मान भी लो, इनकी मोहब्बत में जहन्नम में भी जाना पड़े। ये मोहब्बत है, वाह वाह वाह। यह है मोहब्बत। ये कमाले इश्क, कमाले जुनून है। वाह। अगर इनकी मोहब्बत में जहन्नम में भी जाना पड़े तो सैयद मोहम्मद की चौचवी, जिसे दुनिया मुहद्दिस आज़म कहती है, ऐसी जहन्नम में शौक से चला जाएगा। अरे बाबा बाबा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दो शेर लोगों ने सुन रखा था, जी पीछे नहीं सुना था। जी आगे कहते हैं अलल ऐलान मी गोयम न तरसम मुफ्तियो इफ्ता। अलल ऐलान मी गोयम न तरसम मुफ्तियो इफ्ता। जबीने दिल बसूवे करबला सजदा कुनत सजदा। मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं
मैं ये बात अलल ऐलान कह रहा हूँ, न किसी मुफ्ती से डरता हूँ और ना ही किसी मुफ्ती के फतवों से डरता हूँ। क्या कहना है? ये बात मेरी नहीं है, तर्जुमा कर रहा हूँ। मैं अलल ऐलान कह रहा हूँ, न किसी मुफ्ती से डरता हूँ, न किसी मुफ्ती के फतवे से डरता हूँ। मेरे दिल की जबी ये सिर्फ ज़मीन पे सजदा नहीं बल्कि करबला को सामने रख के सजदा कर रही है। जबीने दिल बसूए करबला सजदा कुन सजदा। और आगे कहते हैं तशयो नाम गरबाशद वेलाए आले मौलारा खुदा दानद खुदा बीनद मनम शिया मनम शिया। क्या कहना है? जरूरत नहीं, सुन चुके हूँ। आगे वाला लाइन वो जरूरी है आपके लिए जी। इनादे अहले बैते मुस्तफ़ा गर सुन्नियत बाशत। इनादे अहले बैते मुस्तफ़ा गर सुन्नियत बाशत खुदा वंदा मरा असुन्निया तोबा व सत तोबा। मैं ऐसी सुन्नियत से तौबा करता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर सुन्नियत नाम अहले बैत से बुग़्ज़ अदावत का है तो मुहद्दिस आज़म को ऐसी सुन्नियत से एक बार नहीं सैकड़ों बार तौबा। क्या कहना हुजूर? वाह वाह वाह। घड़ी ना देखें हुजूर आज। मैं पौने 2 घंटा बोल चुका हूँ। बैठ जाइए आप, बैठ कर लें। ना नहीं थका नहीं हूँ। थकते वो हैं जो किसी थके हुए खानदान से हों। क्या कहना है? वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अली के कछार का शेर है जो हर मैदान में थकता नहीं बल्कि जो थके हुए हैं उनके अंदर भी हरारत पैदा करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही है हुजूर। वाह वाह। ये तो थोड़ा सा ऐसे ही कर रहा हूं। बात चल रही थी शीयत और अफजियत की जी। कहा मुल्तान की बात क्या करते हो, मैंने किशोछा की सुना दी। मखदूम पाक पर भी ये बात आई थी, मैं तफसील में ना जाऊंगा। जवाब यही दिया गया था और मखदूम पाक का कसूर बस इतना था जी कि खुलफाए राशिदीन पर किताब लिखी, मौला अली पर कुछ ज़्यादा लिख दिया। तो हमें ये समझ में आया कि आज के मौलवियों का रिश्ता बड़े पुराने लोगों से है। वाह, क्या कहना है। 700 साल पहले ज्यादा कर दिया, कहा ये शिया। सैयद मोहम्मद खान जो मुरीद भी हुए, आपकी दुआ की बरकत से उन्हें औलाद भी हुई जी, उन्होंने सारे मौलवियों और मुफ्तियों को जमा किया। कहा देखो ये बेटे हैं अली के। ये कौन है? बेटे। अली के। बेटा अपने बाप की तारीफ नहीं करेगा तो पड़ोसी करेगा। सही बात है। क्या कहने हैं, बेटा ना करेगा तो क्या पड़ोसी करेगा। मेरे अब्बा हैं, मेरे दादा हैं, मैं बयान करूंगा तो गिनती करता रहे, मैं तो अली अली करता रहूंगा। तो कोई होशियार था, होशियार चंद मौलवी, अच्छा, कहा देखो मंदी वालों समझो,
ठीक है, ये अली की औलाद है, ये करे। जी। तुम अली की औलाद हो, जो तुम ज्यादा करोगे। अच्छा। ये करें, ये बेटे हैं, इनका हक है। मखदूम पाक करें, उनका हक है। गौसे पाक करें, उनका हक है। गरीब नवाज करें, उनका हक है। महबूब इलाही करें, उनका हक है। मदार पाक करें, उनका हक है। साबर पाक करें, उनका हक है। सीदाल रसूल बरकाती करें, उनका हक है। वारिस देवा करें, उनका हक है। तुम्हारा क्या हक है? अच्छा। होशियार चंद जो ठहरा। अब यहां से फोन आया, कहा हजरत आपने तकरीर की, अपने लिए दलील ले ली, हमारे को यूं ही छोड़ दिया। ये मौलवी बार बार परेशान करता है, 13 रजब को जुलूस क्यों निकाल रहे हो? वाह। ये औलाद है, ये निकाले, तुम क्यों निकालते हो? ये अगर जिक्र करें, ठीक है, औलाद है, बेटों को हक है। ये आखिरी बात करके बात तो खत्म कर दूंगा। ना नहीं भैया, अब सुन लो, सुन लो। और ये ऐसा हमला है कि परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका ने नागासाकी पे डाला था, हिरोशिमा पे डाला था, मगर वो आज आबाद हो गया है। मगर ये ऐसा हमला है कि मौलवी कभी उठ नहीं पाएगा। हाँ सुन लो चाचा जी, गौर से सुन लो जी। कहा आप हमको छोड़ गए, अपनी दलील बता गए, हम गुलामों के लिए भी तो कुछ बताइए। मैंने हाँ यार वो तो मैं बताना भूल गया था। ठीक है सुन लो। तो मैंने कहा ये इतराज किसने किया था? कहा एक होशियार चंद थे, उन्होंने किया था। कहां से उनका ताल्लुक था? कहा बरेली शरीफ से उनका ताल्लुक था। वाह। मैंने कहा चलो मैं किचौसा जा चुका हूं, अकबरपुर, बाराबंकी, लखनऊ के शाहजहांपुर के रास्ते बरेली भी चलता हूं। अपने लिए मैंने तो दलील मखदूम पाक का वाकया लिया है, मगर इन तमाम गुलामों के लिए, चाहने वालों के लिए, कहीं दूर कहाँ, किचौसा भी तो दूर है बरेली से, तो बरेली ही से ले लेता हूं। जी, बरेली से ले लेता हूं। अच्छा हमारे वहां मैंने आला हज़रत से पूछा इधर उधर क्यों जाएं, इस किताब उस किताब का मुताला क्या करें, आप ही राह निकालिए, आप ही कोई रास्ता इन चाहने वालों के लिए निकालिए। कहा कि ये मुझसे कहा नहीं, आलम तसव्वुर में, वरना कोई कहेगा भैया इनकी बात कब हुई। कहा कि ऐसा है कि इस पे दलील चाहिए, लेकिन तवज्जो है जी। कहा दलील चाहिए। मैंने कहा हाँ। कहा मेरी हदाई के बख्शिश खोलो। क्या खोलो? हदाई के बख्श। हदाई के। मैंने कहा अच्छा, खोल दिया। कहा वो सलाम रजा वाला हिस्सा खोलो। अच्छा। ये मेरे भक्त जो है अजमेर में सलाम के लिए इसी सलाम पे झगड़ते हैं, मगर जो मैंने शेर कहे वो कभी नहीं पढ़ते। और अगर सुना होगा तो बता देना। भक्तों का जवाब नहीं हुजूर। वाह। मैंने कहा बताइए, हम आपसे दलील पूछने आए हैं, ये जो अली का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं जी, इन्हें हक है या सिर्फ मुझे, मैं बेटा हूं मुझे ही हक है? कब हदायत की बख्शिश खोल ली? मैंने कहा खोल ली। सलाम रजा खोल लिया? खोल लिया। अब हुजूर की सिफात का बयान, नात का बयान, सलाम, आपकी दहन
पे लाखों सलाम, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, ये सारे बयान कर चुके जी। कर चुके। बात हज़रत अबू बकर की आई। अच्छा। हुजूर पर सलाम भेजने के बाद किस पर भेजा? हज़रत अबू बकर पर। अबू बकर पर। कितने शेर लिखे? 4। 4 शेर। सभी बोलिए कितने? 4। कितने? 4। आगे बढ़े, हज़रत उमर आए, कितने शेर लिखे? 4। कितने? 4। अच्छा। आगे बढ़े, हज़रत उस्मान मिले, 2। अच्छा। हज़रत अबू बकर की शान में 4, हज़रत उमर की शान में 4। हज़रत उस्मान गनी की शान में 2। जब बात मौलाए कायनात की आई, 1 शेर, आहा 2 शेर, आहा 3 शेर, 4 शेर, 5 शेर, वाह 6 शेर, वाह 7 शेर, 8 शेर, 9 शेर, 10 शेर, 11 शेर, आहा 12 शेर, क्या कहना है? 13 शेर, 14 शेर, 15 शेर, 16 अशार। आहा मैंने कहा इमाम अहले सुन्नत, तरतीब खिलाफत आपको नजर न आई? आहा क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। तरतीब खिलाफत आपको नजर न न आई? सिद्दीक, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली। अरे 4 उधर लिखते, 3 उधर लिखते, 2 उधर लिखते, हाँ, 1 इधर लिखते, क्योंकि अली का चौथा नंबर, आहा अली का चौथा नंबर। तो शेर भी चौथे हो ना, ज्यादा क्यों? 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, हालांकि फारसी में और भी हैं, मैं सलाम रजा की बात कर रहा हूं। जी 16 अशार। मैंने कहा आपने लिखा, आपको कहीं रावजी ना कह दें। कहा कहेंगे, मगर देवबंदी लोग कहेंगे। वाह मुझको रावजी देवबंदी। देवबंदी कहेंगे। मैंने कहा आपको रावजी क्यों कहेंगे? कहा कि मेरे नाम के आगे रजा है, मेरे अब्बा के नाम के आगे नकी है, रजा है, जी उनके अब्बा के नाम के आगे तकी है, रजा है। ये रजा मेरा अपना नहीं है, ये इमाम अली रजा का रजा है। आहा सुभान अल्लाह, सुभान। ये देवबंदी कहेंगे। तो मैंने सोचा, ओ ये जो हमें रावजी कह रहे हैं, ये किसी और की सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसी देवबंदी वहाबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं वाह। जिन लोगों ने अहमद रजा को रावजी कहा। वाह सही बात है, तूने भी कहा है। ठीक है, हम्म अभी बम गिरा नहीं, 16 तो बयान कर दिया। मैंने कहा आला हजरत, हाँ आपने 16 अशार, तरतीब खिलाफत आपको पता नहीं? कहा पता है, मगर 16 क्यों? तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा का जवाब देते हैं, सन अली अहमद रजा के लिए सिर्फ उनका जिक्र अहमद रजा के नजदीक इबादत ही नहीं, बल्कि मौलाए कायनात अहमद रजा की जरूरत का नाम है। वाह 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 सुभान अल्लाह क्या सुभान अल्लाह। है? जरूरत क्या का है? नाम। जरूरत है। तो जो जरूरत होती है उसे खूब याद किया जाता है। तो अगर आप भी अली का जिक्र ज्यादा करें तो किसी और की सुन्नत नहीं, बरेली के ताजदार की सुन्नत है। वाह क्या कहना। उनको तो मानोगे? अच्छा कहोगे ये किताब उताब में घालमेल हो गया है। अब तो बहुत तो शेर निकाल भी लिए गए हैं। हाँ नए एडिशन में वो बिनते नूर ये सब जी निकाल जी दिया निकाल दिया वो। गया। ये सब तहरीफ है, मिला दिया गया है ना? सही है ना? जी। निकाल दिया है। जी हम आपकी बात नहीं मानते। मैंने कहा सुन, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा।
आला हजरत की 7 औलाद। कितनी? 7। 2 बेटे हुज्जतुल इस्लाम जी। मुफ्ती आजम। 5 बेटी। हाथ उठाओ, कितनी बेटी? 5। ये नादान कूफी होकर के पंजतनी होने का इनकार करते हैं। हाँ। आला हजरत को अल्लाह ने उनके घर में 5 बेटियां दे करके उन कूफियों को जवाब दे दिया कि अहमद रजा भी पंजतनी है। अभी आगे की बात सुनो जी। कितनी बेटी? 5। सभी बोलो कितनी? 5। नाम सुनो। जी। पहली का नाम मुस्तफ़ाई बेगम। अच्छा। पहली का नाम मुस्तफ़ाई बेगम। सभी बोलो पहली का नाम। दूसरी का नाम कनीज़े हसन। अच्छा। तीसरी का नाम कनीज़े हुसैन। है। चौथी का नाम कनीज़े हसनैन। क्या कहना है? और 5वीं का नाम मुर्तज़ाई बेगम। अच्छा। मुझे इंसाफ से बताओ, हमारे और तुम्हारे घर भी बेटी पैदा होती है तो हम कनीज़े फातिमा रखते हैं जी। कनीज़े खदीजा रखते हैं जी। कनीज़े ज़ैनब रखते हैं जी। कनीज़े आयशा रखते हैं। जी। मगर आला हज़रत ने कनीज़े हसन, आह, कनीज़े हुसैन, कनीज़े हसनैन, क्या कहना है? मुर्तज़ाई बेगम। क्या कहना है? अरे आला हज़रत के मसलक का नारा लगाने वालों, हाँ। अपने घर में अगर बेटियां पैदा की है तो कभी बेटी का नाम कनीज़े हसन रखना, कनीज़े हुसैन रखना, क्या कहना है? कनीज़े हसनैन रखना, क्या? मुर्तज़ाई बेगम रखना, क्या ताकि कहना? आला हज़रत के मसलक पर तेरा अमल हो सके। क्या कहना है? वाह। लड़ाओ नहीं, खत्म कर दिया हूं। इस उम्मत को लड़ाओ नहीं, न बरेली, न किचौछा, न मारारा, न बदायूं, न मकनपुर, न देवा, न कहीं और से। शोर क्यों है भाई? नहीं कुछ नहीं। बल्कि आज जरूरी है और जरूरत है हम सब मिल करके इत्तेहाद के साथ जी। अहले बैत की मवद्दत का ऐलान भी करें और सहाबा की अज़मतों के परचम को बुलंद भी करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ऐलान कहते हैं कि सहाबा भी हमारे, जी। अहले बैत भी हमारे, जी। हर वली हमारा, गौस हमारे, ख्वाजा हमारे, वाह। महबूब इलाही हमारे, क्या कहना है? साबिर कलियरी हमारे, वाह। किचौछा भी हमारा, वाह। बरेली भी हमारा, मकनपुर भी हमारा, और ये बदायूं भी हमारा है। बेशक बेशक। मुसलमानों, इख्तलाफ मत करो, झगड़ा मत करो, इत्तेहाद की राहों को हमवार करो। जी। अगर कुछ इख्तलाफ है, कुछ दूरियां हैं, तो बैठ करके मसलों का हल करो। वाह मगर वाह। एक दूसरे पर ऐसे तीर मत छोड़ो कि जिससे हमारा शिराजा बिखर जाए और हमारी दास्तां भी ना हो दास्तानों में। मुत्तहिद हो जाओ, क्या इख्तलाफ कहना? दूर करो। इसी वाह। बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।